29 मार्च 2023 नवरात्रि की अष्टमी को करें लौंग का यह महा उपाय। आपके हर दुख से आपको मिल जाएगी मुक्ति। माता रानी जी के आशीर्वाद से इतना आएगा धन आपके पास कि 7 पीढ़ी भी करेंगी पैसों पर राज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से हो चुकी है। इसका समापन 30 मार्च 2023 को होने जा रहा है। नवरात्रि में माता रानी जी के 9 स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है और नवरात्रि का जो अष्टमी का दिन होता है ये सबसे ज़्यादा फलदायी दिन माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के 8वें दिन कोई भी व्यक्ति अगर हल्की सी भी पूजा पाठ कर लेता है तो उसको माता रानी जी के 8वें रूप मतलब माता महागौरी जी का वो आशीर्वाद और वो वरदान मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन से हर परेशानी चली जाती है और उस व्यक्ति के जीवन की जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, इस बार महाअष्टमी 29 मार्च को है। बता दें, इस अष्टमी में कुल 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। धर्मशास्त्र में देखें तो यह अष्टमी बहुत ही ज़्यादा शुभ है। आपको बता दें, इस अष्टमी का जो समय आया है ये पूरे 31 साल बाद आया है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने इस अष्टमी को सही तरीके की पूजा पाठ उपाय कर लिए जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी समस्या में फंसे हुए हैं, इन प्रकार की समस्याओं से दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन की जो भी मनोकामना होगी वो माता रानी जी के आशीर्वाद से अवश्य ही पूरी होगी। आपका एक बात जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। माता रानी जी के 9 रूप हैं। कहा जाता है कि माता रानी जी के 9 रूपों में जो 8वां रूप है वो माता महागौरी जी का है। जो व्यक्ति माता महागौरी जी के सामने हल्की सी भी पूजा पाठ कर ले, माता महागौरी प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति को तुरंत ही वरदान और आशीर्वाद दे देती हैं। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र में नवरात्रि के अष्टमी के दिन बहुत से लोग टोने टुटके उपाय करते हैं, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि की अष्टमी को किए गए उपाय टोने टुटके कभी भी विफल नहीं जाते हैं। इसका आपको फल मिलता ही मिलता है। आपको बता दें, नवरात्रि के दिनों में वैसे भी कोई भी आप उपाय करते हैं तो वो बहुत ही कारगर साबित होता है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ खास तौर से यह लिखा हुआ है कि अगर आप नवरात्रि के दिनों में सबसे ज़्यादा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उपाय अष्टमी के दिन करना चाहिए। क्योंकि आप अगर कोई उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तंत्र शास्त्र करते हैं तो माता महागौरी जी आपको तुरंत ही वरदान दे देती हैं। आज आपको इस वीडियो में हम महाअष्टमी के दिन किए जाने वाले उन सरल उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को अगर आपने अपने जीवन के 2-4 मिनट निकाल करके अष्टमी के दिन कर लिया तो मान के चलिए आप कितनी ही बड़ी परेशानी में फंसे हों, कितना ही बड़ा संकट आपके सामने खड़ा हो, कितनी ही बड़ी पीड़ा से आप तंग हो चुके हों, हर प्रकार की मुसीबत से आपको अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, थक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। चारों तरफ से आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। धन समस्या में अगर आप फंसे हुए हैं, कर्ज के मायाजाल में फंसते हुए चला रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे कुछ उपाय बताए गए हैं अष्टमी के दिन करने के लिए कि आप कर्ज के मायाजाल से बाहर निकल के आ जाएंगे। बस आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, ये जितने भी हम आपको उपाय बताए जा रहे हैं इन उपायों को आपको सही मुहूर्त पर करना है, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं ये महाअष्टमी का दिन जो आया है ये पूरे 32 साल बाद आया है। मतलब इस दिन किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा। और अगर आप भी माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं, आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो ताकि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां पैसों पर राज करें और आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिस कार्य को भी आप शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी उपाय पता चलता है तो वो हम आपको उपाय बता देंगे जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सके। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं इनको करने की एक मुहूर्त है। अगर मुहूर्त पर आपने इन उपायों को कर लिया तो अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। इसलिए इन उपायों को कहीं कॉपी पेन किताब में लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उन उपायों के बारे में बताते हैं। देखिए दोस्तों, हर माँ बाप की एक चाहत होती है कि उनका बच्चा पढ़ने लिखने में तेज निकले, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि उनका बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, तो माँ बाप का दिल एकदम से टूट जाता है। तो अब आप परेशान मत होइए। जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये नवरात्रि की अष्टमी का जो समय आया है पूरे 32 साल बाद आया है और अगर आप इसका फ़ायदा उठाते हैं तो अवश्य ही आपको इसका लाभ मिलेगा। जैसा आप स्क्रीन पर ये मोर पंखी का पौधा देख पा रहे हैं, इसी मोर पंखी के पौधे को आपको
कहीं ढूंढना है, इसकी 7 पत्तियां तोड़ करके लानी है। सूर्यास्त से पहले माता रानी जी के दाएं चरण से इन पत्तियों को छुआइए और आपके बच्चे की जो किताबें हैं उनमें दबा दबा करके रख दीजिए। अगर 7 पत्तियों को आप अपने बच्चों के कमरे में रख देते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जो बच्चे का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, उस बच्चे का पढ़ने लिखने में मन लग जाएगा। दोस्तों, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा, इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। दूसरा जो हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं वह एक ऐसा उपाय है जिससे आप आर्थिक तंगी से अगर परेशान हैं तो इन तरीके की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब मान लीजिए आपने कर्ज लिया था, आप उसके मायाजाल में फंसते हुए चला रहे हैं, आपके पास पैसा टिकता नहीं है, बेफिजूल खर्ची होती चली जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये बहुत ही आसान सा उपाय है जो हम आपको बताने आ रहे हैं। देखिए, चांदी का सिक्का जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐसा चांदी का सिक्का लेकर के आइए जिसमें माता रानी जी की तस्वीर बनी हो। अब मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है चांदी के सिक्के को खरीदने के लिए, तो 10 रुपये का जो सिक्का आता है जिस पर माता रानी जी की तस्वीर बनी होती है, ये आपको लेकर के आना है। अष्टमी के दिन अपने घर पर लेकर के आइए, कहीं से भी ढूंढ करके ले आइए। जैसे ही सूर्यास्त हो जाए, मतलब सूरज ढल जाए, इसी सिक्के को आपको माता रानी जी की, अगर आपके घर पर चौकी लगी है तो बहुत अच्छी बात है, चौकी नहीं लगी हुई है तो पूजा घर पर इस सिक्के को रखिए। यहाँ पर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार करना है। अब इसी सिक्के को किसी भी लाल पोटली में रखिए, उस लाल पोटली को आप मौली धागे से बांध दीजिए और उस पोटली को उठा करके अपने धन स्थान पर दक्षिण दिशा में रख दीजिए, जैसे अलमारी में, तिजोरी में, या आप व्यापारी हैं जहाँ से पैसे का लेन देन करते हैं वहाँ पर रख दीजिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि जो आपके पास पैसा टिक नहीं रहा था, पैसा टिकना भी शुरू हो जाएगा। अगर आप कर्ज के मायाजाल में फंसते हुए चले जाते हैं, उस मायाजाल से बाहर भी निकल आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद और वरदान मिल रहा है। तीसरा उपाय है दोस्तों, एक ऐसा उपाय जिसको अगर आपने कर लिया तो अगर आप लोग किसी बीमारी से परेशान थे, बीमारी ने आपको धर लिया था, तो इन तरीके की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत ही सरल सा उपाय है, बस इसके लिए आपको गोमती चक्कर खरीद करके लाना होगा। 5 गोमती चक्कर खरीद करके लाइए। ये किसी भी पूजा की दुकान पर बड़े आराम से मिल जाता है। 5 गोमती चक्कर खरीद करके ले आइए। अब आपको क्या करना है, अष्टमी के चाहे सुबह के वक्त आप यह उपाय कर लीजिए, चाहे शाम के वक्त कर लीजिए। 5 गोमती चक्कर को उस रोगी के सर के ऊपर से 7 बार बाईं ओर से दाईं ओर घुमाना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 5 गोमती चक्कर को रोगी के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार घुमाना है। अब इसी गोमती चक्कर को ले जा करके किसी भी नीम के पेड़ के पास जाइए। उस नीम के पेड़ के पास आपको पूर्व दिशा में बहा देना है। नीम के पेड़ पर इसलिए आपको बहाना है दोस्तों, क्योंकि नीम के पेड़ पर माता रानी जी वास करती हैं नवरात्रि के दौरान। अब उसी नीम के पेड़ के पास आपको एक घी का दीपक जला देना है। अगर यह उपाय आपने इस अष्टमी के दिन कर लिया, चैत्र नवरात्रि के दौरान, तो मान के चलिए दोस्तों, जो रोगी व्यक्ति था, जो आपके घर में था, जिसका आप इलाज करा के थक गए थे, वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति को माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब ये जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, यह उपाय अगर आप कर लिए तो मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो दिली तमन्ना थी 4 धाम पर जाने की, तीर्थ यात्रा पर जाने की, वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, हर हिंदू भाई बहन यही चाहते हैं कि वो 4 धाम की यात्रा पर जाएं, वो तीर्थ यात्रा की यात्रा पर जाएं, लेकिन आर्थिक समस्याओं की वजह से रुक जाते हैं, या घर समस्या की जो ग्रह कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, उन सब में फंसे रह जाते हैं और उनकी ये तमन्ना पूरी नहीं हो पाती। तो आपको क्या करना चाहिए, अष्टमी के दिन आपको एक लाल ध्वजा खरीद करके लाना है जिस पर माता रानी जी का चिन्ह हो। इसको ले जा करके किसी भी माता रानी जी के मंदिर में आपको इसी अष्टमी के दिन दान कर देना है। दोस्तों, माता रानी जी का वो आशीर्वाद आपको मिलेगा कि जो ये आपकी एक मनोकामना है कि आप 4 धाम पर जाएँ, तीर्थ यात्रा पर जाएं, वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब आखिरी उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, यह है दोस्तों ऐसा उपाय जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, और यह उपाय सिर्फ अष्टमी के दिन ही किया जाता है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लौंग और गुड़हल का फूल, आपको गुड़हल के फूल को माला के रूप में बनाना है। 21 गुड़हल के फूल लीजिए, और 21 गुड़हल के फूल लेने के बाद आपको 11 लौंग लेनी है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपने गुड़हल के फूल की माला बना ली, आपको माता रानी जी के चौकी पर जाना है। जो आपके घर पर माता रानी जी की चौकी है, चौकी नहीं है तो आपके घर में जो पूजा घर है, जहाँ पर माता रानी जी की फ़ोटो है, जहाँ पर माता रानी जी की मूर्ति रखी हुई है, वहाँ पर जाना है। इस गुड़हल के फूल को आपको माता रानी जी को पहनाना है। अब एक लाल पोटली में आपको 11 लौंग रखनी है। 11 लौंग रखने के बाद उसमें आपको 11 काली मिर्च रखनी है और 2 कपूर रखना है, और इसको मौली धागे से बांध देना है पोटली को। इस पोटली को माता रानी जी के दाएं चरण से छुआ करके अपने धन स्थान पर रख लेना है। धन स्थान मतलब अलमारी, तिजोरी, या आप व्यापारी हैं जहाँ से पैसे का लेन देन करते हैं वहाँ पर। दोस्तों, यकीन मानिए आपके जीवन में चारों तरफ से धन खिंचा हुआ चला आएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। धन में वृद्धि होगी। धन आने के जो रास्ते खुलेंगे, उन्हीं रास्तों से कई और रास्ते भी बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना